हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। जैसा कि हम लोगों की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहला तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना, लीनियर पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, वहाँ पे पढ़ा था इस तरीके से कुछ, है ना, ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या था कि केवल सिंगल वेरिएबल था, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में? वन वेरिएबल में। तो यहाँ पे ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे एक्स प्लस वाई, है ना। जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। ये एक लीनियर इक्वेशंस है, ये एक लीनियर इक्वेशंस है, इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, है ना। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, सपोज, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, है ना। तो इन ये दोनों मिला के क्या हो गया? पेयर। अब देखिए, जैसे कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, जैसे मैंने कहा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, अगर हम अकेली यही इक्वेशन लेते हैं तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसके कितने सोल्यूशन होंगे? ऐसे तो इसमें जैसे हम जो भी वैल्यू, जैसे मान लो हमने एक्स की वैल्यू वन पुट कर दी, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन प्लस वाई इज इक्वल टू टू, और यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी वन, है ना। अगर हम x की वैल्यू कुछ और यहाँ पे पुट करेंगे, टू पुट कर लिया सपोज, तो टू प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, मतलब कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे हमें इन दोनों, यहाँ पे हम पेयर्स को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस को। जैसे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। या फिर आगे केसेस और भी होते हैं जिसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, या कई सारे सोल्यूशन मिलते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि सोल्यूशन नहीं ही मिलेंगे। तो वैसे सारे केसेस हम पढ़ेंगे आगे चल करके। लेकिन बेसिकली हमें समझना क्या था यहाँ पे, कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इनको सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है, वो तरीका है ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे? हमने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, कि लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो वही इसका मतलब, लाइन का कुछ ना कुछ ग्राफ है, हम ग्राफ पे बनाएंगे, है ना। देखिए, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, एंड जिसके पास सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, मतलब जब सॉल्यूशन हमारे पास होगा तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। उसकी कंडीशंस हैं, ठीक है, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, तो उसको हम लोग ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं अपना। जैसे हमने कहा एक्स प्लस टू वाई, या मैं आसान रखता हूँ थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। हमने ये इक्वेशंस ले ली, है ना। अब देखिए, ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि सबसे पहले हम इन लाइंस को प्लाट करते हैं। कहाँ प्लाट करते हैं? अपनी वही ग्रिड पे, एक्स एक्सिस, ये रहा वाई, ये वाई एक्सिस रहा, ये रहा हमारा ओरिजिन ज़ीरो, ठीक है। तो देखिए, प्लाट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे वन टू थ्री, और यहाँ पे वन टू थ्री, इस तरीके से होंगे। तो हम अलग अलग दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर है, इसको हम ग्राफ पे कैसे बनाएं? एक्स लिख लिया, यहाँ वाई लिख लिया, है ना। ऐसे हमने अपने मन से कोई भी वैल्यू दे दी, सपोज हमने दे दिया एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो दे दी, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ जैसे ही यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम सपोज वाई की वैल्यू हमने जीरो दे दी, मान लेते हैं वाई की वैल्यू जीरो दे दी, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? फोर।
हमें ये बात भी पता है कि कोई भी लाइन ड्रा करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, जैसे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो एक लाइन हमारी बन जा रही है। तो ये एक्स कामा वाई, ये समझ लो कि 0,4 क्या हो गया, सॉरी, एक्स कामा 0,4 एक पॉइंट हो गया, और यहाँ पे 4,0 एक पॉइंट हो गया। तो हम केवल इन्हीं दो पॉइंट से एक हम अपनी लाइन ड्रा कर सकते हैं, या मान लेते हैं, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लो x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 - 1 दैट इज़ 3। तो 1,3 एक और पॉइंट आ गया। तो देखिए 0,4 पॉइंट और 4,0 पॉइंट कहाँ होंगे, ये होगा हमारा 0,4 पॉइंट, और ये होगा हमारा 4,0 पॉइंट, 4,0 पॉइंट। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जब इन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारी लाइन कौन सी बन रही है, जो हमने कंसीडर करी थी x+y = 4 लाइन की, ये ग्राफ बन रहा है उसका। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपने ग्राफ पे। उसके बाद x-y = 2, इसको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, ये इतना काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये आप लोग रैंडमली एक कोई भी चूज़ कर लो, उसके अकॉर्डिंग दूसरा देख लो, दूसरा चूज़ कर लो, उसके अकॉर्डिंग पहला देख लो, ऐसे ही 2 पॉइंट्स एटलीस्ट लेने ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, x-y = 2 है सपोज़। अब यहाँ पे भी वही चीज़, एक्स वाई, एक्स, यहाँ x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। x की वैल्यू मैंने 0 दे दी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -y = 2, तो यहाँ हो जाएगी -2। और जैसे ही y की वैल्यू 0 दी, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 2। तो बस इन दोनों पॉइंट से हम देख लेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0 कहाँ हो, -2, -2 किधर होगा, इधर, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0, -2, और ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। तो बेसिकली इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन, है ना, इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन। तो देखिए इनका सोल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, सपोज डी। तो इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 1 से इधर और ये इधर, तो ये पॉइंट हमारा क्या मिल रहा है, 3,1। तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, 3,1। सोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि 3,1, अगर 3x की वैल्यू पुट कर दें और 1y की वैल्यू पुट कर दें, तो वो दोनों ही इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, दोनों लाइंस को ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पर, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो जो पॉइंट होगा वही सोल्यूशन होगा। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस बनेंगे, कुछ केसेस बनेंगे, जैसे मान लो प्लाट करा आपने, है ना, जैसे आपने यहाँ पे इक्वेशंस को प्लाट करा, मैं यहाँ बताता हूँ। आपने जैसे एक एक लाइन इस तरीके से प्लाट करी, ठीक है, तो दूसरी लाइन प्लाट करने का क्या है कि ये केस हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हो गया, इंटरसेक्ट कर गई। मैं केस बता रहा हूँ, पहला केस ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, इसी यहीं पे अगर हम देखें तो अ, हमारा दूसरा केस हो सकता है कि देखिए ये हमने लाइन ये बनाई और एक हमने लाइन ये बना दी, जस्ट इसके पैरेलल। ठीक है, और तीसरा केस हमारा यहीं पे हो सकता है कि एक लाइन हमारी ये है, उसी के ऊपर लाइन आ जाए, है ना। तो 3 केस हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या एक के ऊपर दूसरी आ जाएगी, या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब पैरेलल होंगी, है ना। तो देखिए ये केस है, तो इसमें तो हमें सोल्यूशन मिल रहा है एक यूनिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, जब ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर ये लाइन, पैरेलल लाइंस हमें पता है कभी नहीं मिलती हैं, जैसे रेल की पटरियाँ पैरेलल लाइंस, है ना, वो कभी मिलती थोड़ी हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे नो सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन, यहाँ पे इन लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और जब जब एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगी, मतलब कोइंसिडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अभी मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा कि बस जस्ट इक्वेशंस को देख करके, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को देख कर ही आप लोग बता पाएंगे कि किस में यूनिक और किस में नो सोल्यूशन और किस में इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए ये बातें हो गई। इसके बाद हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन
इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की इन टू वेरिएबल्स में। तो ये इक्वेशंस हमारे पास पेयर दिया गया है दो, है ना। अब इसमें हम रेशियो चेक करते हैं कॉफिशिएंट्स का, जैसे a1/a2 और b1/b2 हमने रेशियो लिया। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, है ना, जैसे ये पहला केस है, तो ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरा केस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों ही रेशियो इक्वल हैं, तो कोइंसिडेंट लाइंस। अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 बट c1/c2 के इक्वल ये नहीं है, ये जो थर्ड केस है, तो इसमें पैरेलल हो जाएंगी। तो जब ये दोनों केस हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इन केसेस को बोलेंगे कंसिस्टेंट। ऐसे में हमारे सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। और ये केस किसका है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यही चीज़ अभी आगे भी एक्सप्लेन की गई होगी, है ना। इनकंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट। तो मतलब हम रेशियो देखकर ही बता पाएंगे कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट हैं, या किन के सोल्यूशन हैं और किसके कितने सोल्यूशन हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक, एक दूसरे और आगे तरीके जो हैं वो अलजेब्राइक मेथड्स हैं। ये अभी ग्राफिकल मेथड था, अब अलजेब्राइक मेथड्स हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें मैं अब अलजेब्राइक मेथड्स पे आता हूँ सीधा, है ना। तो देखिए, इसमें हमको दो तरीके पढ़ने हैं, तीन तरीके होते हैं वैसे, लेकिन आपके सिलेबस में दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तो वही दोनों हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे, फिर वही एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 मान लेते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो भी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं। देखिए, इसमें a कितना है, पहली वाली इक्वेशन में a1 कितना हो जाएगा 1, b1 कितना हो जाएगा 2, और c1 कितना हो जाएगा। c1 निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये यहाँ से इरेज करना, है ना, और यहाँ पे माइनस लगा के लिखेंगे इज इक्वल टू 0, और ये माइनस लगा ही हुआ है इज इक्वल टू 0, है ना, ये प्लस कर देते हैं, है ना। अब ये ठीक लिखी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, है ना, c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो फॉर्म हमें वही लिखनी है, जनरल फॉर्म। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। c1 की वैल्यू हमारी हो गई -4। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है -1, और c2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ a1/a2 हमारा कितना आ रहा है 1/1, मतलब 1 ही आ रहा है, और b1/b2 कितना आ रहा है 2/-1, 2/-1, तो ये हो जाएगा -2। मतलब यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि a1/a2 जो है ये नॉट इक्वल टू है किसके, b1/b2 के। इसका मतलब इसके कैसे सोल्यूशंस होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। मतलब ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। सोल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट है इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करेंगे। अच्छा, अब जो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे थे उसको देख लेते हैं। मैं फिर से उसी फॉर्म में इक्वेशंस को लिख देता हूँ। ये इज इक्वल टू 4 है, ये इज इक्वल टू -2 है ना। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यही इक्वेशन ले लेते हैं। चलो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 माइनस 2y, है ना, 4 माइनस 2y। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को उठा के हम यहाँ x की जगह पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसीलिए तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट
3y इज इक्वल टू -6, -2, 4 उधर जाएगा तो -6, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। और जब एक की वैल्यू पता चल गई तो इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 4 माइनस 2 इंटू 2, तो ये मिल जाएगा हमें 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो हमें सोल्यूशन क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना हुआ, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में, फिर दूसरी इक्वेशन में हमें उसको पुट कर देना है। ठीक है, एक मेथड हमारा ये हो गया। अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, है ना, वो भी मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा एलिमिनेशन मेथड। देखिए इसमें हमको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में जैसा इसका नाम है ना, एलिमिनेट करना, तो किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे पहले। कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सपोज ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इनको हमें सॉल्व करना है बाई एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को प्लस करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, प्लस सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट हो जाए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना होता है कि किसी भी एक, जैसे यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -1 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 3 है और x का कॉफिशिएंट 1 है। तो किसी भी एक वेरिएबल के, अपनी इच्छा से किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम कर लेना है। जैसे यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है, हमें इसको मान लो 2 बनाना है। ठीक है, या फिर आपका मन हो तो यहाँ y का कॉफिशिएंट -1 है, इसको 3 बना लेते हैं, जो भी आपका जैसे जैसे करना चाहें। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x के कॉफिशिएंट को सेम कर लेता हूँ। ठीक है, x का कॉफिशिएंट, अभी मैं बताऊँगा कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, क्या इजी पड़ता है और क्या टफ पड़ जाता है, लेकिन ठीक है अभी पहले समझ लीजिए करते कैसे हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमें 2 बनाना है, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो यहाँ 2x है, यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना इज़ परमिसिबल, है ना, क्यों, क्योंकि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हम जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14, और ये हमारी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम हो गए, x के कोफिशिएंट सेम हो गए, तो इनको क्या किया जाए, इन ये दोनों ही प्लस के हैं, तो अगर हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट सब्ट्रैक्शन, राइट का राइट सब्ट्रैक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं, है ना, पूरी इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 6y माइनस माइनस वाई, तो 6y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से 10/7 मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई, तो उसके बाद x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, जैसे इसी में पुट कर लेते हैं, 2x माइनस 10/7 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 10/7, तो ये हो जाएगा 38/7, 7 4 ज़ा 28 एंड 38/7, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 38/7 इंटू 2, तो 2 से ये 19, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19/7। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए, ये इजी, हमको सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, हम कोशिश करें कि प्लस करने से ही काम हो जाए, और वो हो सकता है कब, जब हमारे अल्टरनेट साइंस हैं, जैसे एक इक्वेशन में ये प्लस का साइन था और एक में माइनस का है, तो हम क्या करें, वाई वाले कॉफिशिएंट को सेम बनाएं। वाई वाले कॉफिशिएंट को सेम बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या था, कॉफिशिएंट 3 था और यहाँ पे 1 था, -1 था, तो यहाँ हम क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो पहली इक्वेशन तो हमारी क्या है, x प्लस पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दूसरे में हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो जाएगा 6x
माइनस 3y इज इक्वल टू 3 4 = 12। अब क्या करते हैं, इनको ऐड कर दो, सिंपली सिंपली ऐड कर दिया तो 3y से 3y कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 7x, और इधर 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/7। आप लोग देख रहे होंगे कि वैल्यूज़ में कोई फ़र्क आएगा नहीं, चाहे जैसे कर लो, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, तो भी वैल्यू पे तो मतलब आंसर पे कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीख लिया है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे दिखाते हैं, पैरेलल कब होंगी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, और कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी, है ना। वो सारी चीज़ें देख ली हैं, सॉल्यूशन के मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही देख लिए हैं। ठीक है, फिर इस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज ही बता देता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं, वो आप लोगों के सिलेबस से अभी हट गया है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब मेथड हट गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल देखिए, चलिए अगले वीडियो में मैं ले लूँगा एग्जांपल एक उसका। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ना। हम लोगों ने इसमें मेथड सारे सीख लिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ करनी है वो हम लोग जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।